प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय है अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानव मुकुट रख दिया है। ये वर्ष के बारे में यहाँ पे है लिखा है और ये भजन संगीता इसका 65वां अध्याय 11 वचन में है। तो इसी में 7 छोटा विषय होगा। पहला हम देखेंगे वर्तमान कैलेंडर जो अभी है उसी के विषय में कुछ वचनों को देखेंगे। फिर वर्तमान महीना जो है उस महीने के विषय में देखेंगे। फिर वर्तमान सप्ताह उसी के विषय में देखेंगे। चौथा है बाइबल की महीने, उसी को हम देखेंगे। पांचवा है बाइबल की सप्ताह। छठवा है बाइबल की पर्व और फीस्ट। और सातवां है कुछ वचनों को हम देखेंगे खुदा के पवित्र कलाम से। तो ये 7 छोटा विषय, इसी को हम आज खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। तो आज वचन में जाने से पहले हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें ताकि खुदा में बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को समझने की। तो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते कि फिर एक बार प्रभु आपने हमें अवसर मौका दिया आपके पवित्र कलाम प्रचार करने के लिए। इस समय प्रभु रोटी तोड़ते टाइम हमारे समझ को खोल, पवित्र आत्मा से हमें प्रकाशित कर ताकि हम समझ कर तुझे आदर करें, सम्मान करें, तेरे नाम की महिमा करें। और सभी के ऊपर दया कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानव मुकुट रख दिया है। यह है भजन इसका 65वां अध्याय 11 वचन, साम 65 वर्स 11। पहले जो छोटा विषय है वो है वर्तमान कैलेंडर जो है उसी के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। ये भजन जो 65 और उसका 11 वचन जो हमने पढ़े साम 65:11, इसमें जो वचन लिखा है अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानव मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये जो वर्ष के विषय में लिखा है, ये वर्ष कौन सा है, ये कौन सी महीने से शुरू होता है और अंत होता है, उसी को आज हमें खुदा के पवित्र कलाम से देखना है। क्योंकि खुदा ने यहाँ पे लिखा है कि अपनी भलाई से, परमेश्वर बाइबल में लिखा है वर्ष को मानव मुकुट रख दिया, मतलब वो उसको घेर लिया है, सालों को घेरते हैं, मतलब परमेश्वर ही उस वर्ष को चलाते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि भलाई, तो कोई वर्ष नहीं कि बुराई, हर वर्ष भलाई का है। हम और आप अपनी गलती के कारण वर्ष को बुराई कई बार कर देता है, लेकिन खुदा ने लिखा है कि हर वर्ष वो भलाई से भरता है। इसलिए ये वर्ष जो है किस महीने से शुरू होता है और किस महीने में अंत होता है, उसी को आज खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। और भी कुछ वचन देखेंगे। जब हम लोग दानियल की किताब 7वां अध्याय 23 वचन, दानियल चैप्टर 7:23, ये जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राजा है। तो ये चौथा राजा के विषय में नबूकदनेस्सर राजा ने स्वप्न देखा, उसी के विषय में लिखा है। और दानियल 2:40 में, दानियल चैप्टर 2:40, वहां पे भी लिखा है चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। तो ये लोहे के तुल्य मजबूत होगा ये चौथा राज्य। दानियल के 7वां अध्याय 25वां वचन, दानियल चैप्टर 7:25। और ये जो चौथा राजा है उसके विषय में लिखा है और समयों
और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। तो ये जो राजा आएगा ये समयों और व्यवस्था बदली करने की कोशिश करेंगे। ये चौथा राज्य जो है रोम साम्राज्य है और उसी टाइम का काफ़ी बदलाव ले आए और उसी टाइम ये कैलेंडर जो आज हम लोग हमारे पास जो अंग्रेजी पंचांग कैलेंडर जो है वो उसी समय हुआ है और उन्होंने उसको बदली की है। रोम साम्राज्य ने उसको बदली, इसलिए जूलियस सीसर के नाम पर जूलियन कैलेंडर का उद्घाटन 1 जनवरी 45 बीसी बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के पहले हुआ था और यह 1582 अक्टूबर 4 तक ये कैलेंडर रहा। उसके बाद पोप ग्रेगरी 13 ने 4 अक्टूबर 1582 से नया कैलेंडर पेश किया। 1582 मतलब 1582 में। तो उससे पहले जूलियन कैलेंडर थे 45 बीसी बिफोर क्राइस्ट। रोम साम्राज्य ने जूलियन कैलेंडर को ले आए थे और उसी से हमें ये जनवरी टू दिसंबर जो महीना है वहीं से आया है। तो इसलिए ये वर्तमान जो कैलेंडर है पंचांग है ये हमें खुदा के पवित्र कलाम से देखना है कि ये है या नहीं, क्योंकि खुदा के पवित्र कलाम पहले से इस बातों को याद दिलाए कि जो भी राजा आएंगे वो समयों और व्यवस्था बदल देने की आशा करेगा और उन्होंने वो किया। और इसलिए आज जो हमारे पास जो पंचांग कैलेंडर है वो शुरू होता है जनवरी से दिसंबर तक। तो आज अभी हम लोग दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे, वो है वर्तमान जो महीने अभी है उसी को हम देखेंगे। तो ये कहाँ से आए उसी को भी हम देखेंगे कि ये महीने के नाम कहाँ से आए। तो उसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। जैसे 12 जो महीना है अभी जो हम हमारे पास है, ये वर्तमान महीने जो है, तो पहला महीना है जनवरी। और ये जनवरी ये जो महीना है ये नाम कहाँ से आए? ये है दोहरे चेहरे वाले रोमन देवता जानूस। तो ये रोमन देवता था जानूस से जिनका चेहरे अतीत और भविष्य मतलब अतीत मतलब जो पास्ट है पुराना है और भविष्य दोनों में दिखते थे। और ये जानूस के नाम से ये जनवरी महीना ये रोम साम्राज्य उन लोगों ने उस टाइम ले आए। वैसे ये जानूस से जनवरी आया क्योंकि वो उनके चेहरे अतीत और भविष्य दोनों में दिखते थे और इसलिए यह नाम वहाँ से आया। तो जो दूसरा महीना है फरवरी, ये है फेब्रुआ मतलब फरवरी 15 तारीख को शुद्धिकरण का एक रोमन त्योहार आयोजित किया गया। तो ये रोमन त्योहार है और ये शुद्धिकरण का त्योहार था और उसी से ये फेब्रुआ से आया फरवरी। तीसरा जो महीना है मार्च, ये मार्स जो युद्ध के रोमन देवता है, ये युद्ध के रोमन देवता के नाम से आए। मार्च महीना मार्स जो देवता है उसी के नाम से मार्च आया। चौथा जो है अप्रैल महीना जो है, ये लैटिन भाषा में ये एपरी मतलब ये खुलना, या इसको इंग्लिश में कहता है ओपनिंग, खुलना, या वसंत ऋतु में अंकुरित होना मतलब वसंत ऋतु में ये झाड़ के पत्ते आना और जैसे इंग्लिश में कहता है स्प्राउटिंग।
तो ये वो महीना है, हर चीज खुलते हैं, तो इसलिए अप्रैल जो महीना है ये लैटिन अप्रैल से ये आए हैं। ये है चौथा महीना जो है। पांचवा जो है मई, ये है मई करके एक विकास का रोमन देवता है, विकास का रोमन देवता है, वो उसी के नाम से मई महीना आया है। तो ये है पांचवा महीना। जून महीना जो है ये जूनो एक स्वर्ग की रानी, ये भी रोमन देवी है, उनका नाम है जूनो, उस नाम से आया जून महीना। जुलाई महीना जो है ये जूलियस सीसर का जन्म जुलाई में हुआ था, इसलिए उनके नाम से ये महीना है जुलाई महीना, जूलियस सीसर के नाम पे। आठवां जो है अगस्त महीना, वो है रोम सम्राट ऑक्टेवियस ऑगस्टिन, जिन्होंने इस महीने में कई विजय प्राप्त किया है, लड़ाई में उन्होंने कई विजय प्राप्त करने से ऑगस्टिन जिसका नाम था उसी से ये नाम आया अगस्त। नौवां महीना जो सितंबर है वो भी लैटिन से है, वो है सेप्टम मतलब 7। और अक्टूबर जो है, ऑक्टो का मतलब है 8। जब लिखा है कि फांतियाँ पीली हो जाती है, जो भी फांती पत्ता जो है पीली होता है उस समय में, इसलिए ऑक्टो मतलब 8वां महीना कहा गया। नवंबर 11वां महीना जो है ये भी लैटिन से है। नौ का मतलब है ये पवन महीना है, मतलब ये हवा की महीना है, पवन महीना मतलब हवा की महीना है, नवंबर। और 12वां महीना जो है दिसंबर, ये भी लैटिन से आया है, डिसम का मतलब है 10, और वो पवित्र महीना कहा जाता है, इसलिए ये महीने में उन लोगों ने क्रिसमस को लागू किया, पवित्र महीना है करके, तो इसलिए ये दिसम मतलब 10 और वो पवित्र महीना है। और इसलिए ये सारा नाम जो है ये जैसे वचन में लिखा गया कि वो जब राज्य करेंगे, रोम साम्राज्य राज्य करेंगे, तभी समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, और उन्होंने किया, और उसी के द्वारा ये सब महीने उन्होंने ले आए। और ये 12 जो महीना जनवरी से दिसंबर जो है, ये आप खुदा के पवित्र कलाम जब पढ़ेंगे बाइबल, उसी में ये कोई नाम आपको दिखेंगे नहीं। तो ये है वर्तमान महीने के विषय में आपको कहाँ से आया, ये सारी चीज़ों को मैंने बताया। अब हम तीसरे विषय में जाएंगे, वर्तमान सप्ताह, मतलब ये जो हफ्ता है सप्ताह, वर्तमान सप्ताह मतलब ये जो हमारे संडे टू सैटरडे जो हफ्ता है, ये भी कहाँ से आए, ये नाम भी संडे जो है सूरज का दिन था और उसी से आया संडे। मंडे जो है चांद का दिन था और उधर से मंडे आया। ट्यूसडे जो है त्यू का दिन था, त्यू मतलब युद्ध का देवता है, उसी के नाम से आया ट्यूसडे। वेडनेसडे है वुडन्स डे मतलब तूफान की देवता है, और उसी के नाम से ये वेडनेसडे बुधवार जो कहते आए। और थर्सडे है थर्सडे हम जो कहते हैं गुरुवार, ये है थर्सडे, ये है मेघ देवता मतलब थंडर, मेघ देवता है, उसी के नाम से आया। और फ्राइडे जो है शुक्रवार जो है फ्रियास डे का मतलब है प्रेम की देवी, ये प्रेम की देवी के नाम से ये फ्राइडे आया। और सैटरडे जो है सैटर्स डे या सैटर्न, और ये शनि कृषि का देवता है, तो ये सैटर्न जो है शनि कृषि का देवता, तो यहाँ से ये सब नाम वहीं से आया। तो ये सप्ताह जो है रविवार से लेकर शनिवार तक जो हमने देखा कि ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार,
इसको जो इंग्लिश में हमने देखा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब नाम कहाँ से आया, किस देवी देवता के नाम से, ये भी रोम साम्राज्य जब राज कर रहे थे तब उन्होंने इसी को लेके आए। तो ये है तीसरा जो विषय हमने देखा। चौथा जो विषय है ये है शास्त्र की महीने या बाइबल की जो महीने हैं उसी को हम अब देखेंगे कि खुदा के पवित्र कलाम में क्या लिखा है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो खुदा ने ये 12 महीना बाइबल के अंदर भी लिखा है और वो कौन सा महीना है उसी को हम देखेंगे। पहला महीने का नाम है अबीब या निसान, ये है हमारे मार्च अप्रैल के समय में है। दूसरा जो है महीना का नाम है जिफ या ये अप्रैल में का समय है। तीसरा जो है सिवान, ये है मई जून। चौथा जो है तामुस, ये है जून जुलाई। पांचवा जो है अब या आओ, ये जुलाई अगस्त महीना है। छठवा है एलुल, ये अगस्त सितंबर है। सातवां जो है तीसरी या एथानी, ये सितंबर अक्टूबर है। आठवां जो है बुल, वो है अक्टूबर नवंबर। नौवा है किस्ले, वो है नवंबर दिसंबर। 10वां है तेबेत, वो है दिसंबर जनवरी। 11वां है सेबाक, वो है जनवरी फरवरी। और 12वां महीना है आदर, फरवरी मार्च। अब ये 12 जो मैंने आपको बताया, अबीब से लेकर या निसान से लेकर आदर, ये 12 महीने के नाम जो है खुदा के पवित्र कलाम में लिखा है। ये था बाइबल की जो कैलेंडर, ये है बाइबल की महीना। और ये महीने को ये रोम साम्राज्य जब राज किए, वो चौथा राज्य जो दानियल की पुस्तक में नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा और उन्होंने ये समयों को और ये सब चीज उन्होंने उस समय बदली कर उन्होंने ले आए, जो महीने के बारे में और सप्ताह के बारे में हमने आपको कुछ समय पहले बताया। तो ये बाइबल की जो महीना है मैंने आपको खुदा के पवित्र कलाम से आपको बताया, इसलिए ये महीना है जो हमें समझ कर चलना है और इसलिए इस महीने के विषय में आपको बताया। अब हम 5वां विषय में प्रवेश करेंगे। 5वां विषय बाइबल की सप्ताह जो है, हफ्ता या सप्ताह जो है उसी के विषय में हम देखेंगे। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 5वें वचन में लिखा है पहला दिन। अब हिब्रानी जो वर्णमाला का संख्यात्मक मान होता है, मतलब हर वर्णमाला में संख्या है। इब्रानी जो वर्णमाला है उसमें, जैसे इंग्लिश में बोलता है कि हिब्रू अल्फाबेट हैज गॉट न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसलिए ये जो उत्पत्ति में हमने पढ़ा पहला अध्याय 5वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 1:5, पहला दिन, वो हम भजन 119 साम्स 119 में वो जो वर्णमाला है आलेफ का जो संज्ञात्मक है वो एक है, मतलब वो है पहला, तो इसलिए हम उसको ये पहले दिन को आलिफ भी बोल सकता है। उत्पत्ति पहला अध्याय 8वां वचन जेनेसिस 1:8, यहाँ पे दूसरा दिन लिखा है, वो इब्रानी में जो वर्णमाला है वो है बेत और उसका संख्यात्मक जो है 2 है। तीसरा जो है उत्पत्ति 1:13 जेनेसिस 1:13, वहां पे लिखा है तीसरा दिन। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, एक एक दिन में एक एक चीज बनाया, तो इसलिए लिखा है तीसरा दिन। वो है जब हम भजन 119 हर 8 वचन के ऊपर आप देखेंगे तो वहां पे ये इब्रानी का वर्णमाला है, अल्फाबेट है और उसका संख्यात्मक जो है गिमेल चौथा है, तीसरा है। और चौथा जो है उत्पत्ति 1:19 जेनेसिस 1:19 में लिखा है चौथा दिन, वो है डालेत, उसका संज्ञात्मक है 4।
पांचवा जो है उत्पत्ति 1:23 जेनेसिस 1:23, वो है पांचवा दिन। वो है हे, वो है हे। इब्रानी में जो वर्णमाला है, हिब्रू अल्फाबेट, वो है हे। तो उत्पत्ति 1:31 जेनेसिस 1:31 में छठवां दिन मतलब 6वां दिन, वो है हिब्रानी वर्णमाला जो है वो है वाव, वो है वाव। उसका जो संज्ञात्मक जो है वो है 6। और सातवां जो है उत्पत्ति 2 में, उत्पत्ति दूसरा अध्याय दूसरा वचन, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 2 लिखा है 7वें दिन। वो इब्रानी वर्णमाला मतलब हिब्रू अल्फाबेट वो है जाहिम। तो इसका संख्यात्मक जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो है 7। तो इसलिए ये है बाइबल की जो सप्ताह है, ये आपको खुदा के पवित्र कलाम में दिखेंगे। इसलिए साम्स भजन 119 में इब्रानी जो वर्णमाला है 22 अक्षर जो है, उसी को वहाँ पे हर 8 वचन के ऊपर आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ये आलिफ, ये बेत, ये गिमेल, डालेत और हे, वाव और जाइन, ये इसका संख्यात्मक जो है 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इसलिए ये आपको खुदा के पवित्र कलाम से बताया गया है। तो ये है बाइबल की जो सप्ताह है, इसी को भी आपको वचन में बताया कि बाइबल में पहला दिन कहते हैं। और क्योंकि आज हम देखते तो ये संडे हम कहते हैं, लेकिन ये है बाइबल में पहला दिन और वो है आलिफ। वैसे खुदा ने उस पवित्र कलाम के अंदर लिखा गया। अब हम छठवां विषय में प्रवेश करेंगे, वो है बाइबल की जो पर्व है, इंग्लिश में द बिब्लिकल फीस्ट। ये 9 पर्व है बाइबल के अंदर। और ये लेवी की किताब 23वां अध्याय दूसरा वचन, लेविटिकस चैप्टर 23:2, ये जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है यहोवा का पर्व। ये नहीं लिखा है कि यहूदियों का पर्व। यहोवा का पर्व मतलब वो सभी के लिए। और वो आगे जाके उसी वचन में लिखता है मेरे वे पर्व है। तो उधर लिखा है कि मेरा पर्व है, वो मतलब खुदा की पर्व है, वो सभी के लिए है। और ये 9 जो पर्व है, ये आप गहराई से देखेंगे तो ये सब कुछ यीशु मसीह को दर्शाते हैं। पहला जो पर्व जो है, क्योंकि लेवी की किताब में 7 पर्व है और नए करार के अंदर जब हम यूहान की सुवर्तमान 10:22 में 8वां पर्व है, वो है स्थापन का पर्व। और 9वां पर्व जो है पुरीम, जो एस्तर की किताब में आपको दिखेंगे, जहाँ पे चिट्ठी डाला था उसी के नाम से पुरीम नाम आया। तो ये 9 पर्व जो है, तो पहला जो है लिखा है कि फसल, मतलब ये है पेसाक। ये था पहला जो पर्व जो था, उसको पेसाक। ये था पहला पर्व जहाँ पे मेमना को काटा गया और वो यीशु मसीह का क्रूस हमें दर्शाते हैं पेसाक के समय। या फसल जो है ये है पहला। दूसरा है अखमीरी रोटी, वो है इब्रानी में हागा मस्ता। और ये बेखमीरी रोटी यीशु मसीह स्वयं है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आया हुआ रोटी है, इसलिए वही अखमीरी रोटी है, इसमें कोई खमीर नहीं था। और ये था दूसरा पर्व। तीसरा जो है पहली उपज, फर्स्ट फ्रूट्स, पहली उपज जो है वो है योम हा बिकुरीम, इब्रानी में योम हा बिकुरीम। ये यीशु मसीह का पुनरुद्धान दर्शाता है। तो ये तीसरा जो पर्व है। चौथा जो है 50वां दिन, वो है पेंटिकॉस्ट, जिसको इब्रानी में कहता है शावत। ये है चौथा जो पर्व है। 5वां जो है नरसिंगे फूके, वो है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट। और ये है रोश असाना या योम तुरा, नरसिंगे फूकने का समय। और 6वां जो है प्रायश्चित का दिन, जिसको कहते हैं इब्रानी में योम किपुर डे, प्रायश्चित के दिन, ये है 6वां। और 7वां जो है झोपड़ियों का पर्व, वो है सुकौत, झोपड़ियों का पर्व है सुकौत। और ये
शावत भी जो हम देखते हैं कि 50वां दिन वो पेंटिकॉस्ट भी दिखा रहे पुराने नियम के अंदर उसी समय तक कि परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दिया गया। नरसिंगा फूकने का रोश हसाना ये यीशु मसीह के आने के बारे में दर्शाता है। प्रायश्चित का दिन जो है यौम किपुर डे, मतलब यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित किया गया और हमें क्रूस के ऊपर जाकर उन्होंने हमारे लिए मरकर तीसरा दिन जी उठा। तो ये प्रायश्चित यीशु मसीह ने हमारे लिए किया गया। और सातवां जो है झोपड़ियों की पर्व वो है सुकौत, कि वो हमारे अंदर डेरा किया और इसलिए ये झोपड़ियों का पर्व है और आने वाले दिनों के अंदर भी वो डेरा करेंगे। तो इसलिए ये सातवां पर्व जो है। आठवां जो है स्थापन पर्व, जो यूहान के सुवर्तमान 10:22 में लिखा गया है, वो है हनोका पर्व जो है। तो ये स्थापन पर्व जो है हनोका, ये इसको उजाले का पर्व भी कहता है और ये बाइबल के अंदर लिखा है कि ये स्थापन पर्व भी कहता है। और ये था कि जब एंटियोकस एपिफनी ने जो मंदिर को अशुद्ध किया था तो उन्होंने उसको शुद्ध किया, तो उसी हनोका जो पर्व है उसी के द्वारा है। और इसलिए आज हम भी परमेश्वर का मंदिर है, हमको भी परमेश्वर ही शुद्ध करते हैं। तो हनोका को जब हम मानते हैं तो वो हमें हमारे शुद्धिकरण के बारे में हमें याद दिलाता है। और नौवा जो है पूरी, जो एस्तर की किताब में चिट्ठी डाला गया और हेमान ने जो कायदा लेके आए कि सब यहूदियों को 127 प्रांत में जो यहूदी लोग थे हिंदुस्तान से लेकर इथोपिया कुछ देश तक, तो सबों को नाश करने का आज्ञा दिया गया। लेकिन उस पर्व में खुदा ने उनको सब बचाया। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है, चोर आए चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, लेकिन यीशु मसीह आया कि तुम्हें बहुतायत से जीवन मिले। तो ये पुरीम का पर्व जो है शैतान की सब युक्तियों को परमेश्वर ने हटाकर इजरायलियों को परमेश्वर ने विजय दिया। तो इसलिए ये पुरीम पर्व जो है उसी का है। तो ये 9 पर्व भी खुदा के इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा गया है। तो ये है बाइबल के नियत समय। तो ये 9 पर्व भी हमने खुदा के वचन में ये सारी चीज़ों को है ये आपको बताया गया है। अब हम 7वां विषय जो है शास्त्र की कई वचनों को हम देखेंगे। जब हम उत्पत्ति पहला अध्याय 14 से 19 वचन पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 1 14 to 19, वहां पे चौथा दिन में खुदा ने सूरज, चांद और तारा को बनाया। ये बनाने का कारण ये था कि वहां पे लिखा है कि ये चिन्हों के लिए, नियत समयों, दिनों और वर्षों के लिए परमेश्वर ने ये सूरज, चांद, तारा को बनाया। और दुनिया को 4 कोना भी है, इसलिए दुनिया में 4 कोने में रहने वाले सभी के लिए खुदा ने सूरज, चांद, तारा दिया है। और व्यवस्था विवरण 4:19 में लिखा है धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। तो परमेश्वर ने ये धरती के सब देशवासियों के लिए रखा है, दंडवत करने के लिए नहीं। तो सूरज, चांद, तारा को दंडवत करने नहीं, लेकिन ये सबों को परमेश्वर ने चिन्हों के लिए, नियत समयों के लिए, दिनों के लिए, वर्षों के लिए प्रभु ने दिया गया है। तो इसलिए चौथा दिन में खुदा ने ये चीजों को सृष्टि किया, सूरज, चांद, तारा। अब निर्गम की किताब 12वां अध्याय 2 वचन में लिखता है, ये महीने तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। तो यहाँ पे खुदा ने महीने को लागू किया। और ये जो महीना था निर्गम इसका 13वां अध्याय 4 वचन में लिखा है, हबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। तो ये हबीब या निसान महीने में था, इजरायली लोग मिस्र से बाहर आए। तो खुदा ने उस समय इजरायलियों को मूसा और एरोन के द्वारा ये जो 12 महीने की शुरुआत का महीना उन्होंने वहां पे उनको बताया गया और बोला ये महीना तुम्हारे लिए आरंभ है। तो वो महीना का नाम है हबीब या निसान। और भी कुछ वचन हम देखेंगे जब हम व्यवस्था विवरण इसके 11वां अध्याय इसका 12 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, वो ऐसा देश है
जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक। तो लिखा है कि वर्ष के आदि से, तो आदि महीना हमने देखा वो है निसान और अबीब, लेकर अंत तक वो हमने देखा कि वो है आदर महीना। तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। तो ये बाइबल की महीने के आधार पर परमेश्वर की आंख उस महीने और उस देश के ऊपर रहता है, और ये परमेश्वर ने उस महीने को लागू किया। इसलिए हमने शास्त्र से आपको अबीब महीने से आदर महीना जो 12 महीना आपको बताया गया है। इसलिए भजन जो 65वां अध्याय 11 वचन जो हमारा आज का विषय है, साम 65:11, यहाँ पे लिखा है अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष। तो ये भलाई से भरे हुए वर्ष कौन सा है? ये है निसान अबीब, मतलब मार्च अप्रैल से लेकर आदर महीना फरवरी मार्च। तो ये 12 महीना को परमेश्वर भलाई से भरा है, बुराई से नहीं। इसलिए कोई भी साल मनुष्य के लिए बुराई नहीं है, वो भलाई, क्योंकि इधर लिखा है अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष। इधर नहीं लिखा है कि अपनी बुराई से भरे हुए वर्ष, ये भलाई से भरे हुए वर्ष है। इसलिए हर वर्ष खुदा बारिश देकर, बाइबल के अंदर लिखा है, वो धरती को आशीष करते, और वर्ष को भी परमेश्वर, वर्ष पर तूने मानव मुकुट रख दिया है। मानव मुकुट मतलब उसने उसको घेर लिया है, वर्ष को परमेश्वर ने घेर लिया है। और ये वर्ष जनवरी से दिसंबर नहीं, ये वर्ष जो है अबीब निसान मतलब मार्च अप्रैल से आदर महीना फरवरी मार्च, समझाने के लिए आपको बताया। तो ये है, तो अबीब से लेकर आदर तक परमेश्वर ने उसको मानव मुकुट से घेर लिया है। तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तो परमेश्वर हमें उत्तम उत्तम पदार्थ हर साल हमें देकर हमें जीवित रखता है कि हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। तो ये जो वर्ष जो यहाँ पे लिखा है साम 65:11 भजन 65 उसका 11 वचन में, ये जो वर्ष है ये पवित्र शास्त्र की महीना है। ये रोम साम्राज्य ने जो लेके आया जनवरी से दिसंबर नहीं, इसीलिए इस बातों को आपको याद दिलाया। क्योंकि प्रभु आगे भी कई वचनों को लिखा है, जैसे एशिया की किताब 1 अध्याय 14 वचन, आइजिया चैप्टर 1:14, यहाँ पे लिखा है तुम्हारे नियत नए चांद, मतलब वो नया महीना, तुम्हारे नए चांद और नियत पर्व के मानने से मैं जी से भय रखता हूं। तो ये तुम्हारा मतलब मनुष्य ने जो आयोजित किया, जैसे रोम साम्राज्य ने आयोजित किया, वो जो नियत पर्व जो है वो है क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे, ये सब जो रोम साम्राज्य ने ले आए, ये इससे परमेश्वर लिखता है मैं भय रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। तो ये परमेश्वर बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रबल है। इसलिए परमेश्वर वहां पे आगे कुछ वचनों को आप पढ़ेंगे, बोला तुम्हारी प्रार्थना भी नहीं सुनूंगा। हाँ, जब हम कुछ चीज नहीं जानते प्रभु हमें क्षमा करेंगे, लेकिन जब हमें वचन समझ देता है तो हमें गलती से हमें सुधारना है, जो सही चीज हमें करना है और उसी पर्व को मानना है जो बाइबल में है। दुनिया ने जो ले आया क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे, इसी को नहीं, या और जो भी पर्व है मनुष्य, क्योंकि एमोस की किताब 5वां अध्याय 21 वचन, एमोस चैप्टर 5:21, यहाँ पे भी लिखा है मैं तुम्हारे पर्व से भय रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। तो कोई भी महासभा लोग करेंगे उससे परमेश्वर लिखता है मैं प्रसन्न नहीं। अगर तुमने जो भी महीने को मानकर जो भी कर रहे क्रिसमस, न्यू ईयर, इसी में प्रभु लिखता है कि मैं लिखा है कि ये महासभा में मैं प्रसन्न नहीं। तो इसीलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। और भी कई वचन हम देखेंगे रोम नए करार के अंदर, रोमियो की किताब 4 अध्याय 5वें वचन में परमेश्वर की दास पौलुस उन रोम के लोगों को प्रचार करते थे उनका, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानते हैं
और कोई सब दिनों को एक समान मानते हैं, हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। तो आज हमें निश्चय करना है वचन में क्या है, वचन के आधार पर चलना है, वचन के आधार पर हर चीज करना है। बाइबल की महीने, बाइबल के सप्ताहों को हमें मानना है। इसलिए इस बातों को भी ख्याल करें ताकि परमेश्वर हमें आशीष करे। तो ये लिखने का कारण ये है कि अगर एक व्यक्ति दिन को दूसरे से बढ़कर मानते हैं, जैसे आज जो भी परमेश्वर ने दिया हुआ पर्व को मानते हैं तो उसी में कोई गलती नहीं। लेकिन अगर कोई सब दिनों को एक ही समान मानते हैं, लेकिन हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। वचन में लिखा है गलतियों की किताब 4 अध्याय इन मंडली को प्रचार करते टाइम परमेश्वर के दास पौलुस ने गलेशियन की किताब 4 अध्याय 9 से 11, गलेशियन चैप्टर 4 9 to 11, वहां पे लिखा है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। 10वां वचन में लिखा है, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। तो पॉल डर गया, क्योंकि इन गलती मंडलियों को सिखाने के बाद वो लोग जो निकम्मी और निर्बल, जो पुराने शिक्षण में जो थे, और वहाँ पे जो भी महीनों को, नियत समयों को, वर्षों को ये सब मानते थे, वो जब विश्वास में आने पर भी वो ये सब चीज करते थे। इसलिए पौल परमेश्वर के दास ने याद दिलाया कि मेरा जो परिश्रम है ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए पौलुस उन्हें इस बातों को भी समझाया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे कोलोसी मंडली को जब प्रचार करते टाइम कोलोसियन की किताब 2 अध्याय 16 और 17 में, कोलोसियन की किताब 2 अध्याय 16 और 17, कोलोसियन चैप्टर 2 16 17, यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस कोलोसी मंडली को प्रचार करते टाइम का, इसलिए खाने पीने, मतलब ये प्रभोज के विषय में लिखा है, या पर्व जो है, मैंने आपको 9 पर्व जो बताया, या नए चांद जो है नया महीना, उसमें नया साल भी आगे, या सप्त के विषय जो परमेश्वर ने इजरायलियों को सप्त जो दिया गया के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। तो मूल वस्तुएं मसीह है। इसलिए परमेश्वर के दास ये मंडली को समझाते टाइम उन्हें कहा गया मूल जो है मसीह है। तो ये सब आने वाली बातों की छाया है, लेकिन मूल वस्तुएं मसीह का है। इसलिए अभी भी हम लोग 2023 में ही हैं। बाइबल के मुताबिक निसान जो पहला दिन है वो ये साल में अप्रैल 9 तारीख है। इसलिए भजन 81 मतलब 81, भजन 81 में 3रा वचन लिखते हैं, नए चांद के दिन नरसिंगे फूको। मतलब नए चांद मतलब नए महीने में नरसिंगा फूकना है, क्योंकि प्रभु जब आएंगे ये जो महीना है बाइबल के, उसी महीने के आधार पर आएंगे। ये जनवरी दिसंबर के मुताबिक नहीं। इसलिए इस बातों को ख्याल करना, समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये हमें वचन के आधार पर करना है। तो इसलिए आज मैंने आपको ये जो आज का विषय है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष, बुराई से नहीं, भलाई से भरे हुए वर्ष है, वो है निसान से लेकर आदर महीना। जो 12 महीना मैं आपको वचन से जो बताया, वो मैंने परमेश्वर ने लिखा है, उस वर्ष पर तूने मानव मुकुट रख दिया है। मानव मुकुट मतलब परमेश्वर ने उसको सराउंड किया है, घेर लिया है, ताकि वर्ष को परमेश्वर आशीष करता है। इसलिए
विश्वास करने वाले के लिए कोई वर्ष बुरा नहीं, हर वर्ष भलाई का वर्ष है। इसलिए इस बातों को हमें समझना है। और ये जो वर्ष है ये निसान या अबीब से लेकर आदर महीना तक जो 12 महीना बाइबल की है वो है, ये जनवरी टू दिसंबर नहीं। इसलिए इस संदेश दिया गया ताकि आप लोग इस वचन को समझें, ताकि प्रभु हमें उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं इस साल में, और वो परमेश्वर करते हैं। इसलिए हमें उस साल बाइबल की जो साल है, जो हबीब महीने से आदर महीना है, हम परमेश्वर को हर दिन जब दुआ करेंगे, मानेंगे और स्तुति आराधना करेंगे तो वो आपको भलाई आपके जीवन में करेंगे, बुराई नहीं। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी, इसलिए इस संदेश दिया गया ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। इसलिए हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें। जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, गलत शिक्षण में है, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु सबों को चंगाई दे, आशीष दे। इसलिए हम प्रार्थना करें। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। दिया हुआ वचन प्रचार करने के लिए आपने समझा हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। सुना हुआ सभी भाई बहनों को आशीष कर और सभी के ऊपर दया कर, सबों को समझने की बुद्धि ज्ञान समझ दे, ताकि समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे। इस समय के अंदर प्रभु जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, गलत शिक्षण, सभी के लिए हम प्रार्थना करें। आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने वाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उन्हें आशीष कर, उन्हें तेरे मार्गों में चला और हर शैतान के हल्ले से सबों को बचा, सबों को अच्छे समझ दे, ताकि जब आप आएंगे सभी लोग आपके वचन के आधार पर चलने के लिए सबों को तो सिखा पाओ। छोटी सी विनंती खुदावत यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूं, और आप सबों को भी जो खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे प्रभु आप सबों को भी इस वचनों से आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।